हम लोग जहाँ से चले थे कहिए तो वहीं पे खड़े हैं। कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो आज अगर वो काम कर रहा है तो कल पता नहीं इसके पास काम है या नहीं है। सरकार का तो औकात ही नहीं है किसी को कुछ भी देने का। लेकिन अगर छोटा मोटा लोग आके अगर चाह रहा है कि गरीबों का भी अपना भी चूल्हा जले, दूसरा का भी चूल्हा जले, तो इसमें क्या है? आगे आ नहीं पा रहे। जो प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने के बाद दूसरे फिल्म बनाने के लिए सक्षम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनकार न्यूज और मैं हूं अमित। झारखंड में अब कलाकार आंदोलन करेंगे। जी हाँ, आंदोलन इसलिए करेंगे कि झारखंड में न कोई फिल्म नीति है, ना ही कलाकारों के लिए कोई जगह है और ना ही कलाकारों की कोई पहचान है। तो ऐसे में झारखंड के कलाकार का जो कला है वो अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो झारखंड के कलाकारों के साथ क्या कुछ दोहरी नीति सरकार करती है और झारखंड के जो कलाकार हैं वो क्यों अब आंदोलन की ओर बढ़ने को तैयार हैं, हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। इंद्रजीत जी है हमारे साथ, काफी पुराने कलाकार हैं और काफी नाम भी कमाया है इन्होंने। इंद्रजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज झारखंड के कलाकार आंदोलन करने को क्यों विवश? सबसे पहले ये है कि इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जहाँ से चले थे कहिए तो वहीं पे खड़े हैं। हम यहाँ की धरती बहुत उर्वरा है, यहाँ के लोग जो है मतलब यहाँ के कलाकारों में बहुत दम है, लेकिन अगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप क्या सोचते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो यही कारण है कि जिसके चलते हम लोग यहाँ पे आए हैं। फिल्म नीति बनी है, लेकिन उसका फायदा यहाँ के स्थानीय कलाकारों को नहीं मिला। यहाँ का जो रीजनल भाषा में जितनी भी बनने वाली फिल्में हैं, एल्बम, उनको प्रमोट करने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार का इसके प्रति उदासीनता है। हम लोग मतलब आशा करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हम कलाकार कैसे जिए। हमारे लिए भी तो मतलब कुछ सोचना होगा। मतलब हम फिल्म बनाते हैं, कहीं से पैसा जुगाड़ करते हैं, किसी तरह से बनाते हैं, उसको प्रदर्शित करने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। कहाँ जगह? हम सिनेमा हॉल वालों से मतलब जाके मतलब हम लोगों का जूता घिस जाता है, तब जो है एक फिल्म रिलीज कर पाते हैं, वो भी कभी कभार एक सप्ताह या फिर 3-4 दिनों में ही हटा दिया जाता है, क्योंकि दूसरी बॉलीवुड की फिल्में आने वाली होती है और वो जो है सो मतलब वहाँ से उतर जाती है। आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं या जैसे एवरेज बना रहे हैं, लेकिन आपको जगह ही नहीं मिलता। और जब जगह नहीं मिलेगा तो लोगों का रुझान नहीं होगा, बाहरी प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे तो निश्चित है कि हम लोग जो है सो एक बार दो बार जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी तरह से जुगाड़ कर लिया, उसके बाद हम अगली बार जो है हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे कलाकार हैं जो कि खुद को जो है ये करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ किए और आज जो है सो मतलब ऋण में है, कहीं ना कहीं मतलब कर्ज में है, जमीन जगह भी बेच के लोग काम किए हैं। इतना जुनून है, लेकिन वो आगे फिर काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो है सरकार से मतलब हम लोग आग्रह कर रहे हैं। एक तरह का आंदोलन ही है, लेकिन ये जो है सो शांतिपूर्वक वाला जो आंदोलन है कि भाई आप जो है सो हम कलाकारों के बारे में सोचिए। जो उदासीनता है, जो अभी तक आपके ये दोबारा सरकार आपकी बनी है, आप जो है कलाकारों के लिए क्या कर रहे हैं? ये चीज़ फिल्मी कलाकारों के लिए हो सकता है कि बहुत सारा इधर उधर, जैसे कि हम लोग अंदर बात कर रहे थे तो और सब कुछ चीज़ों पे काम हो रहा होगा, लेकिन फिल्मों के लिए नहीं हो रहा। फिल्म सिटी बनने वाली थी, नहीं बनी। ठीक है, हम लोगों को मतलब अब मान लीजिए कि अगर रांची में फिल्म प्रदर्शित करने का जगह मिल जाता है, लेकिन रांची गुमला के लोग आएंगे क्या देखने के लिए? खूंटी के लोग आएंगे क्या? तो हर जिले में, हर शहर में अगर एक छोटा ही सही, लेकिन अगर एक जगह हो जहाँ पे हम लोग फिल्मों को प्रदर्शित कर सके, जिससे हम लोग हमारा धन आएगा, लोगों में हमारी पैठ बनेगी, लोगों का जो है सो। और पहले जो है सो मतलब शुरू में कमाई नहीं हो, लेकिन कम से कम जितना लगाए उतना जो है सो रिटर्न आ जाए, तो हम उत्साहित होकर दूसरा काम करेंगे। और यही है कि ये उत्साहवर्धन का काम होगा। तो ये सब चीज़ है। टैक्स फ्री अगर कर दिया जाए, 100% अगर टैक्स फ्री हो, तब हम लोग काम करें। कुछ अनुदान जो है सो शुरू में लोगों को मिले, जैसे शॉर्ट फिल्म ही हो या कुछ भी फिल्म ही बना रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हो कि भाई हम आपको इतना मतलब ये करते हैं, आप बनाइए, ये प्रोत्साहन है, तो लोग आगे आगे काम करेंगे। यहाँ के जो भी है मतलब इस विधा से जुड़े हुए,
चाहे टेक्निकल साइड हो गया, कैमरे के पीछे वाले या कैमरे के सामने वाले, सब लोग जो है सो शुरू से लेके आज तक संघर्षरत हैं कि मतलब इस विधा के माध्यम से हम लोग जो है मतलब अपना घर भी कैसे चला लें और सामंजस्य और ये विधा भी कैसे चले, लेकिन दोनों चीज़ जो है सो नहीं बैठ पा रहा है। इस कारण से आज हम सबों को एकत्र होना पड़ा और इसके बाद अगर सरकार की हमारे प्रति जो है सो उदासीनता है वो दूर हो, वो कुछ काम करे तो हमारा ये होगा, हमारे मतलब ये आयोजन सफल होगा। जो सुना आपने कि झारखंड के जो कलाकार हैं वो लगातार अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम कुछ और कलाकारों से जानेंगे उनकी दर्द भरी दास्तान कि आखिर आज वो अपने आप को इतना छोटा क्यों महसूस कर रहे हैं। चलते हैं, कुछ अभिनेत्रियां हैं और कुछ गायक भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैंने जी म्यूज़िक का एक सॉन्ग करा हुआ है, उनके सिंगर है सलमान अली, तो वो भी कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल जी म्यूज़िक के चैनल पे आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। बट वैसा एक नाम, एक हमारा जो इंडस्ट्री का नाम, वो चीज़ कभी नहीं आया। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। अगर लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो एक हिस्सा, ट्रिब्यूट या कुछ तो एक एटलीस्ट एक नाम मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। अगर कोई काम कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो आज अगर वो काम कर रहा है तो कल पता नहीं इसके पास काम है या नहीं है। क्यों? लेक ऑफ मनी, लेक ऑफ प्रोडक्शंस, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर लोग व्यूज पे जा रहे हैं, या फिर क्रिंज वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे को लगता है होल सिनेरियो सबकी गलती है, सबका मिस्टेक है। एंड झारखंड सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि जो जो लोग कैपेबल हैं, अपना 110% मेहनत कर रहे हैं, उनको ये चीज़ देना चाहिए। कोई उम्मीद है सर कि मेरा पैसा इतना निकलेगा? कोई उम्मीद है अब कोई भी प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पे काम करेगा? मैं तो सबको भड़काऊंगी ना। मेरे जो भी प्रोड्यूसर आएगा, भैया मत काम करना है यहाँ पे, पिक्चर उक्चर बनाना, झारखंड बेकार है। पहली बात तो यहाँ का आर्टिस्ट लोग दलाल है सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन छोड़ देगा ना ये सब करना, तो प्रोड्यूसर भी खुश रहेगा और आर्टिस्ट भी अच्छा रहेगा और सबका रोजी रोटी चलेगा, उनका भी चलेगा और हमारा भी चलेगा। कोई भी एक सोना का चिड़िया देने वाला अंडा, मुर्गी मतलब आती है, उसको सीधे गले रेत देते हैं लोग, तो कहाँ से अंडा देगी वो? कहाँ से अंडा देगी? मैं झेल चुकी हूँ भाई, मैंने इतना झेला हुआ है ना, खून का आंसू रोई हूँ मैं, अभी तक रो रही हूँ, इसलिए मेरा तो मन में है भड़ास। अभी भी आपकी आंखें नम रही हैं। पैसा लगाए हूँ सर, एक एक रुपया कर करके मैंने कैसे कैसे जोड़ के पैसा लगाया, मुझे पता है ना कैसे लूटा गया है। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करना है? यही है कि ऐसा जो भी आए, प्रोड्यूसर आए, नया प्रोड्यूसर आए, उनके साथ ऐसा ना किया जाए। तो अगर कोई भी नया प्रोड्यूसर आ रहा है तो पूरा छानबीन कर ले। मेरा तो कहना, मैं तो नई बार तालाब में कूद गई, तैरने भी नहीं आया मुझे, मेरा पहली फिल्म था, है ना, पहली बार तैर गई हूँ मैं, लेकिन भगवान पार लगा दिया, क्योंकि जितना डूबते गई लोगों को तो इतना चाह रहा था कि इसका मूवी दबे बन जाए, पर हमने कलेजा में पत्थर रख के हमने बोला कि नहीं, पहली बार हाथ लगाया है तो इसको ठान के रात तक कंप्लीट करेंगे। अभी नहीं हुआ सर, एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, रिलीज करवा के ही रहेंगे एकदम इसको रिलीज करवाना है। महिला प्रधान पे मूवी बना है, बहुत खूबसूरत मूवी बना है ना, ये महिला प्रधान पे मूवी बना है, सिंदूर तोर नाम कर। एक एक वर्ड नागपुरी है, एकदम सादरी है, जिसमें मैं भी इसमें इसी झारखंड का बच्ची हूँ, मेरा भी खून में दौड़ रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि सबके साथ, मेरे भी साथ रोजगार हो, सबका रोजगार हो, सबका चूल्हा जले। अगर एक प्रोड्यूसर से, सरकार का तो औकात ही नहीं है किसी को कुछ भी देने का, लेकिन अगर छोटा मोटा लोग आके अगर चाह रहा है कि गरीबों का भी, अपना भी चूल्हा जले, दूसरा का भी चूल्हा जले, तो इसमें क्या है? हमरा तो बहुत दुखी है भाई, क्योंकि हमने पिछले बहुत साल से प्रयास में है कि नागपुरी के एक पहचान मिले, नागपुरी के एक स्तर मिले, ऊंचा हो। और आज कहीं ना कहीं कलाकार थाइक के हार के आज खुद आंदोलन करके उतर जाए। एकर खास रीजन हमरे कर यहाँ कर जितना पॉलिटिक्स है, राजनीति है, हमरा के कलाकार मन के आदमी जाने की नहीं जरूरत समझाना। जब भी बड़ा बड़ा सरकारी गवर्नमेंट प्रोग्राम है तो कलाकार का सबसे पहले आगे जाना है। कलाकार होना चाहिए, बजनैया होना चाहिए, छोताल होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, नगड़ा होना चाहिए, ढोल मांदर। हमरे बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट का हमेशा सपोर्ट करिए, या कुछ भी गवर्नमेंट प्रोग्राम जहाँ जरूरत है कलाकार को, वहाँ हमरे हमेशा खड़ा हो। और आज यहाँ आंदोलन करके पड़ा थे, चंद 2-4 बस मांग के लागे। तब आज हम
10-12-15 साल से इंडस्ट्री को अगर हम दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों है? हमारा एक पहचान वजूद है ही नहीं। हम कहीं पे भी जाते हैं, हम बता ही नहीं पा रहे कि हम सिंगर हैं। हमारे को वैसा कुछ है ही नहीं एविडेंस। हम ऐसा कुछ प्रमाण ही नहीं है कि हम कलाकार हैं। हमारे को पूरा नकारा कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। एक तरह से कह लें तो झारखंड में कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार यहाँ सब्सिडी भी नहीं दे पाती है फिल्मों में। ये दोहरी नीति नहीं लग रही है आपको? दादा सब जानते हैं कि यही चल रहा है यहाँ। अब अलग राज्यों को देखिए, सब्सिडी के चलते आज कितना आगे चला गया। छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि झारखंड के लिए इतना कुछ करने के बाद भी हम इसी तरह रेंग रहे, चीटियों की तरह रेंग रहे। अच्छा नहीं लगेगा। आज बहुत दुख के साथ हमारे प्ले यहाँ पर आके सबके सामने बोले के पड़ा था कि भाई इतना तकलीफ में आई, हमारे का मांग पूरा होना चाहिए। 3-4 चीज एकदम बेस एकदम कंप्लीट होना चाहिए। आज कलाकार मोरत है, हेरात है, बोले कलाकार परिवार खुद से चंदा करके हमारे पैसा देवत है। खुद से कलाकार परिवार हमारे चंदा करके 500, 200, 300 जिसके पास जितना हो रहा है उतना चंदा कर रहा है। कोई डेथ कर जाता है तो उनके घर वालों को हम लोग सौंप रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए था। जो आदमी अपना जीवन पूरा 25 से 30 साल गवर्नमेंट को दे दिया, झारखंड को दे दिया, उनके लिए ये चीज़ लागू होना चाहिए कि नहीं सर? गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलना चाहिए कि नहीं उनके मरने के बाद, या फिर जब जो जीवित है उसको मिला ही नहीं। पेंशन हमारा 2-3 बेस मांगे सर। पेंशन योजना, कलाकार जो हमारे 50 साल के बाद जो अबव है उनको पेंशन मिलना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारी कोई पहचान नहीं है। झारखंड के कलाकार जितने हैं वो पहचान एक एविडेंस नहीं है। एक ऐसा अप्रूवल चाहिए कि अगर कहीं बड़ा जगह में, कहीं बड़ा अधिकारियों को बीच रहे तो हम बता पाएँ, अपना आइडेंटिटी जस्टिफाई कर पाएँ कि हम सिंगर है। हमारा ऐसा एक आईडी होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, फिल्म नीति लागू होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। सब्सिडी क्लियर होना चाहिए ताकि आने वाले जो समय है, जो बचे हुए हैं, इस तरह के हमारे लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, आगे आ नहीं पा रहे। जो प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने के बाद दूसरे फिल्म बनाने के लिए सक्षम नहीं है, कैसे बनाएंगे सर? आप तो उसको जीने ही नहीं दे रहे। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी तो आप मार दे रहे, तो कहाँ से होगा?